मेरे साथियों, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियोस आपके टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस चैनल पर बना दी है। अब जो बारी है, इससे पहले मैंने एक मेंस को लेकर पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ बताइए। तो अभी शुरुआती फेज में मैं आप लोगों को उत्तराखंड मेंस से रिलेटेड 3-4 वीडियोस जो है वो बनाऊंगा। उसी उसी सीरीज की ये पहला पहला भाग है, यानी पहली वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेंगे कि किस तरीके से पीसीएस मेंस एग्जाम में, या चाहे लोअर हो या आपका अपर पीसीएस है, उसमें मेंस लिखने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, और लिखने से पहले हमें किन किन बातों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी वो बातें जो हमें मुख्य परीक्षा तक तो लेके जाएंगी ही जाएंगी, मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर कैसे करने में हमें मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम उन सब पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है कि जैसे जैसे हमारा डिजिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, हमारे पास फोन है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, तो हम लिखने की आदत हमारी छूटती जा रही है, बिकॉज हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हम लिखना पसंद नहीं करते हैं। कंपैरेटिवली पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, और यही कारण है कि मेंस में हम लोग बेहतर नहीं कर पाते, क्योंकि मेंस में आपको पढ़ने का कोई काम नहीं है, केवल लिखना है। प्री तो चलो आप रीडिंग करके बार बार रिवीजन करके कर सकते हो, बट मुख्य परीक्षा में तो आपको लिखना है। और लिखने से आपके एक बात नहीं, कम से कम 3-4 बातें आपकी सही होंगी। एक, आपके लिखने की जो स्पेलिंग एरर है वो खत्म होंगे, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होगी, आप लिखेंगे तो चीजें याद ज्यादा होंगी, और मुख्य परीक्षा में अल्टीमेटली आपको लिखना ही लिखना है। और लिखने से आपकी सोचने और समझने की दक्षता, यानी जो कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी। तो इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, भले से पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ या उत्तराखंड के हो, तो करंट अफेयर को आप लोगों को जरूर हर हालत में आपको टच में रहना है, और एटलीस्ट पिछले 1.5-2 साल से, क्योंकि मुख्य परीक्षा है तो योजनाएं, स्कीम्स, ऐप, पोर्टल्स और बहुत सारी आपसे जो घटनाएं घटी हैं उन पर टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स या फिर मेंस आंसर राइटिंग्स में आपको वो मदद करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब तक मुख्य परीक्षा है तो प्लीज डेली न्यूज और डेली न्यूज आर्टिकल्स एंड डेली आप लोगों को करंट अफेयर के टच में रहना है, और कोशिश करना है कि जहां भी जो क्वेश्चन लिंक हो रहा है उसको करंट अफेयर से भी कनेक्ट करने की कोशिश करें। उससे आप मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और एटलीस्ट सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल के मुख्य परीक्षा के पेपर्स को आपको पढ़ के, उन्हें पढ़े नहीं, उन्हें बल्कि प्रिंट आउट लीजिए, सबके प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट करके फिर अलग से अपने खुद के पेपर पर एक एक पेपर का क्वेश्चंस को लिखिए और टॉपिक्स बनाइए। उन क्वेश्चंस में छाट छाट के टॉपिक बनाइए कि ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन कैसे आया। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को आसान लगने लगेंगी चीजें। जब आप 4-5 दिन सिलेबस का ऑपरेशन करेंगे, ये एक सिलेबस का आप 5 सालों का पेपर फर्स्ट निकाला, फिर आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं, क्या उनको अंडरलाइन करिए और एक कोरे पेपर पर उनको लिखिए। तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करने लगोगे और आपको निष्कर्ष निकल के आएगा कि जो एवरग्रीन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा वो आप लोग ऑटोमेटिक ही आने वाले दिनों में तैयार कर लेंगे। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जब भी आप आंसर लिखें प्लीज, तो आप उसमें मैप यूज करिए, डायग्राम यूज करिए, आर्टिकल्स यूज करिए, कोटेशन टाइप वो यूज भी कर सकते हैं, डाटा यूज करिए फैक्ट के साथ, प्लस टेबल, प्लस फ्लो चार्ट, सिनॉप्सिस, ये सब, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी कुछ ना कुछ यूनिक चाहता है। तो अपना, आपको ऑर्डिनरी आंसर नहीं लिखना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर आप लोगों को लिखना है, ताकि आपका जो आंसर देखे एग्जामिनर वो काफी इफेक्टिव हो। और इसलिए ध्यान रखिए, कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, लाइनें इक्वल हो, साफ साफ लिखा हो। क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, ये सब कहने की बातें हैं, जिनका राइटिंग अच्छा होता है तो डेफिनेटली मेंस में उनको फायदा मिलता है। राइटिंग गद्दा होता है तो उससे जो एग्जामिनर है उसकी मनोस्थिति पर भी इफेक्ट पड़ जाते हैं। सपोज दैट आप किसी दावत में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो खाना खा रहा है उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, तो आप उसे थोड़ा अवॉइड करोगे। एक व्यक्ति जो खाना खा रहा है उसकी ड्रेस का कोड, ड्रेस का सेंस बहुत अच्छे तरीके से और एकदम उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से, तो सब लोग उसको नोटिस करते हैं। और यही चीज आपको मुख्य परीक्षा पे भी ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, यानी बच्चों मेंस का जो असली खेल है वो है टाइम मैनेजमेंट। इफ यू हैव अ टाइम प्लान तो देन
यू डोंट वरी कि आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। यदि आप टाइम के पंचुअल हैं, अपना जो टाइम टेबल है उसको और प्लस अपने सिलेबस को आप अच्छे से दोहरा के रिवीजन कर पाते हैं तो बेहतर रहेगा। और याद रखिए, एक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है लगभग 200 शब्दों का, उसको आपको 150-200 वर्ड्स का लगभग 7 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को निपटा देना है। हर हालत में उसको निपटा देना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बच्चों ऐसे के लिए अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ठीक है, एक ऐसे एक वीक में, यानी 1 ऐसे 1 वीक आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अब मुख्य परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि आप जीएस पेपर, उत्तराखंड स्पेशल पेपर पढ़ेंगे, आपको एसए का पेपर भी देना है, आपको लैंग्वेज का पेपर भी देना है और आपको जीएस के सारे पेपर भी देने। तो ऐसे कम से कम एटलीस्ट एक सप्ताह में एक ऐसे को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ फोकस उत्तराखंड जी के, क्योंकि पेपर लास्ट के जो 2 पेपर हैं बच्चों, वो आपको उत्तराखंड मेंस में बहुत मदद देंगे। इसलिए ऐसे भी साथी हो सकते हैं जो उत्तराखंड के आउट ऑफ स्टेट के लोग हों या उत्तराखंड के भी हों, लेकिन आपको बहुत डेप्थ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उत्तराखंड के सोर्सेज, उत्तराखंड के डिजास्टर, उत्तराखंड के रिवर्स, उत्तराखंड का एवरीथिंग, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड के जो भी आपके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको बहुत डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है, प्लस चैप्टर बाय चैप्टर उसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आप लोगों का डेली रिवीजन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई देखो, पढ़ेंगे सब, लिखेंगे सब। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास चॉइस होती है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने आते हैं, क्वेश्चन पेपर आपका उसमें टिक करना होता है। बट मेंस में ये चीज नहीं हो सकती कि मेंस में आप लोगों को भाई लिखना ही पड़ेगा। आपके पास केवल पेन होगा और आंसर राइटिंग के लिए जो बुकलेट होगी वो भी कमीशन आपको देगा। तो इसलिए मेंस में आपको कोई चॉइस वॉइस नहीं है, सारा दिमाग का खेल है। और दिमाग तो देखो सबके पास है, ऑब्वियसली सब प्री क्वालिफाई करके गए हैं, तो उनमें से बेहतर तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से आप मेंस कौन कितने अच्छे शब्दों में, कितने अच्छे सटीक सेंटेंस मेकिंग और अच्छे से फ्लो चार्ट और सब चीजों को डिजाइन करके बना सकता है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है और कम से कम रीड डेली सिलेबस, कम से कम सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को, ऑल्दो वैसे ये बहुत कम होता है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को डेप्थ में जाकर सिलेबस एनालिसिस नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना है, आपको 5 साल के पेपरों को अच्छे से लिखना है। भाई पेपर को लिखिए प्लीज, तब लिखने से आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में आप लोगों के आने लगेंगी। इसके साथ डू नॉट कटिंग या ओवर राइटिंग, अपनी जो आंसर सीट होगी उस पर कोई ओवर राइटिंग ना करें, कटिंग ना करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे मार्क्स के लिए कटिंग नहीं होनी चाहिए और जितना पूछा है बस वही लिखें, जितना पूछा वही लिखें। इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो दूसरा पार्ट होगा, कैसे लिखें, क्या लिखें, कितना लिखें, किन किन क्वेश्चंस के कैसे कैसे प्रारूप होते हैं, वो विद एग्जांपल आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 25 जुलाई से हम उत्तराखंड मेंस के लेकर एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड मेंस को लेकर, जिसमें हम लोग जीएस के चारों पेपर प्लस उत्तराखंड के मेंस के पेपर जो है उसमें कंटेंट और क्लासेस आपकी हम लोग कराने वाले हैं। तो आप फटाफट से कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं। अब देखिए, आपको कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, आपको क्वेश्चन बहुत सारे, पता है जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में जब मेंस लिखते हैं तो बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है, क्वेश्चंस को पढ़ा कुछ और समझ कुछ और ले। तो इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना लिखा हुआ एक बार प्लीज जरूर पढ़िए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ नीट एंड क्लीन आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से साफ सुथरा लिखें ताकि रीडेबल हो। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो यूज बुक्स और सोर्सेज यूज करने अपनी स्टडी के लिए, स्टैंडर्ड बुक्स यूज करिए, उनसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में आप डेप्थ में जा सकते हैं ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। और याद रखिए, स्मार्ट वर्क आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करना है जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। याद रखिए, आपको इस एग्जाम के लिए इन सब चीजों के साथ साथ आपका मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, फिट होना भी बहुत जरूरी है। तो ये मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ टिप्स थे आप लोगों को। इसका भी ये पहला पार्ट है, अभी 3 वीडियोस और बनाऊंगा आपको, और मेंस में एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से मेंस लिखते समय क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, वो चीजें। तो मैंने इसको 4 भागों में बनाया है इस पूरे वीडियोस, मतलब इस सीरीज को। तो इसका पहला पार्ट है और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आप लोगों को मिलेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किन किन टॉपिक्स पर क्या क्या वीडियोस आप चाहते हैं तो जरूर बताइए। और 25 जुलाई से उत्तराखंड मेंस के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।